हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी ने जो आज 11 फरवरी को एलईओ का पेपर करवाया है, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी का। उसमें बायोलॉजी सेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बायोलॉजी से है वो है स्विमरडेम ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विथ। तो स्विमरडेम ग्लैंड्स हमारा स्पाइनल नर्व से एसोसिएटेड हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ पीट मॉस इन इंडियाइज। तो पीट मॉस हमारा स्फेग्नम का बॉटनिकल नेम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कंटेक्स, यानी कि इंडिया में जो इनमें से कौन सी स्पीसीज एलियन या इन्वेसिव नहीं है वो है साइनोडोन। बाकी तीनों हमारे इन्वेसिव स्पीसीज हैं, इन्वेसिव वीड हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एलील फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज ग्रेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ दिस फैक्ट। तो किसी भी एलील के लूज होने की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के कम हो जाने के चांसेस होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं इवोल्यूशन में? हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो माल्टोज जो हमारा डाइसेकेराइड है ये ग्लूकोज में हमारा कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम माल्टेज। ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड है जबकि माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटोकॉर्डेट्स, यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो हैं तीन उनके अलग अलग ग्रुप हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है पूछा गया है। पहला है एक्सक्लूसिवली मराइन। तो ये बात सही है कि जो प्रोटोकॉर्डेट हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर नहीं होते। दूसरा है कॉर्डेट लैकिंग क्रेनियम, ये बात भी सही है। तीसरा है कॉर्डेट्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। तो इन्हें ही हम प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, ऐसे कॉर्डेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, क्योंकि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स में रख देते हैं। फोर्थ है पेट्रोमाइजोनिटा या पेट्रोमाइजोन जिसे सिंपली हम कहते हैं, या साइक्लोस्टोमेटा क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट। तो ये प्रोटोकॉर्डेट का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो हमारा वर्टिब्रेटा में आता है, वर्टिब्रेटा में एग्नेथा ग्रुप में। तो ऑप्शन फोर तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी। या यह हो सकता है कि पहला ना हो, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मराइन में होता है कि सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट मराइन होंगे, जबकि हो सकता है कोई रेयर हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, तो ये कभी कभी चेंज हो जाता है। लेकिन प्रोबेबली इसका आंसर 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। उसके बाद है इन द डायग्राम गिवन बिलो विच नंबर पार्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है स्पर्म के स्ट्रक्चर से। इसमें जो सबसे टिप पे आपको दिख रहा है जो डार्क कलर में जिसे 1 से लेबल किया गया है वो हमारा एक्रोसोम वेसिकल या एक्रोसोम सिंपली कहते हैं, जो कि गोल्जी से डिराइव होता है। और जो हमारा थर्ड नंबर पे शो किया गया है वो है माइट्रोकोन्ड्रिया, नेक वाले रीजन में। तो ऑप्शन 1 एंड 3 गोल्जी एंड माइट्रोकोन्ड्रिया के प्रोस्पेक्ट में ठीक होंगे। 1 एंड 3 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। उसके बाद है कुछ चीज़ें मैच करने के लिए, तो ये आसान सा है। जेनेटिक्स का डेफिनेशन हमें देना है। ऑटोसोम क्या होते हैं? रिसेसिव जीन, अलील, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपने कर लिया होगा, आसान सा है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लंग ऑफ द प्लेनेट अर्थ, इसे हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को ही कहते हैं आई थिंक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है एक्सनिक्ट एंड अर्लीस्ट जॉड फिशेस आर क्लासिफाइड अंडर। तो एक तो एक्सनिक्ट हैं और जॉड हैं, यानी कि इनमें फर्स्ट टाइम जो हमें देखने को मिले तो कौन है? प्लेकोडर्म्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जो एक्सनिक्ट हैं लेकिन अर्लीस्ट जॉड फिशेस कहलाती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज एट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। तो ये एसोसिएटेड हैं हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, यानी कि एंटोमोफिली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग ऑप्शन। हमें करेक्ट चूज करना है ए बी सी डी में से। तो पहला है वाटर इज स्प्लिटेड इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात सही है, जब नॉन साइक्लिक होगा यानी कि नॉर्मल सा हमारा जो जेड स्कीम चलेगा तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो वाटर की हाइड्रोलिसिस से ही। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
यानी कि ये इसका आंसर करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन बी है P700 सिस्टम इज नॉट एक्टिव इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ऐसा नहीं होता, जब भी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है तो वहाँ पे P680 एंड P700 दोनों सिस्टम हमारे एक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। उसके बाद है इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। तो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, वहाँ पर साइक्लिक होता है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन इवॉल्व इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, ऑप्शन डी भी करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है सिर्फ। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी कीप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये हमारा कोर जोन, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। उसके बाद है ह्यूमन ब्लड का पीएच जो कि 7.4 होता है, तो आई थिंक यही करेक्ट होगा। उसके बाद विडॉल टेस्ट के बारे में पूछा गया है जिसका आंसर टाइफॉइड होगा। उसके बाद है विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर राइजोबियम है, नोस्टोक है, एनाबिना भी है। तो आई थिंक यहाँ पे स्यूडोमोनास इनने अलग सा इसलिए दिया है क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन की बात यहाँ पे इस वजह से इनने शायद ये अलग सा दे दिया। हालांकि इनमें चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्यूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रिफिकेंट बैक्टीरिया है, लेकिन वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आ जाता है। अगर वो इस तरीके से मानते हैं तो स्यूडोमोनास का आंसर होना चाहिए, अदरवाइज चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। उसके बाद पूछा गया सिलेक्ट C4 प्लांट अमंग द फॉलोइंग लिस्ट। तो C4 प्लांट यहाँ पे सुगर केन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद अगेन सेल साइकिल या मियोसिस या माइटोसिस से क्वेश्चन है जो कि अलग अलग फेजेज को मैच कराने के लिए पूछा गया है। पहला है क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड इन अ हॉरिजेंटल प्लेन एट द इक्वेटर। तो ये मेटाफेज का फीचर है। दूसरा है डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ अ स्पिंडल। तो एनाफेज में ऐसा होगा। ऑप्शन सी है क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। तो ये हमारा प्रोफेज में होगा। अगला है क्रोमोसोम्स लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस एंड ग्रेजुअली बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्रोमेटिन नेटवर्क। अगेन ये टीलोफेज में होगा हमारा, तो आप मैच कर लेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विद आई लेसेस। तो आई लेसेस के बेस पे जो ग्लैंड हमारी होती है वो मीबोमियन ग्लैंड होगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। लैक्रिमल ग्लैंड भी हमारी आई पे ही लोकेटेड होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आई लेसेस से पूछा गया है तो वो हमारा मीबोमियन ग्लैंड होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पोजेजेज क्लोरोफिल बी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रोक्लोरोफाइटा में बेसिकली क्लोरोफिल बी हमें देखने को मिलता है जो कि एक एल्गी का ग्रुप है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रोक्लोरोन होगा जो कि प्रोक्लोरोफाइटा का मेंबर है। जनरली क्लोरोफिल ए सभी में हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी एंड कुछ जैसे कि प्रोक्लोरोन इन एल्गी में देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ऑब्वियसली विटामिन डी होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए मेज, क्योंकि इफेक्टिवली फोटोसिंथेटिक प्लांट का मतलब C4 प्लांट की बात यहाँ पे हो रही होगी। तो C4 प्लांट काफ़ी इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक रेट उनमें होता है, तो यहाँ पे C4 प्लांट का एग्जाम्पल ऑप्शन सी ही है, मेज। उसके बाद है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा डी राइबोज का स्ट्रक्चर दिया गया है, ऑप्शन ए। यहाँ पर विटामिन डेफिशिएंसी और इसका मैचिंग है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला ही ऑप्शन जब आप देखेंगे तो वो वीट के स्टेम से है और यहाँ पे ओपन लिखा गया है। तो ओपन का मतलब क्या है कि वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कोई नहीं होती, तो ओपन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट्स में। तो पहला ऑप्शन ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल हमारा इनकरेक्ट है, जो कि वीट के स्टेम में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वीट के स्टेम में हमारा क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। बाकी सारे ऑप्शन बी सी एंड डी करेक्ट हैं।
उसके बाद GEAC स्टैंड फॉर, तो NCERT से क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन ईस्ट से है, इसमें असर्शन है द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट टू मैनकाइंड इज थ्रू देयर प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो असर्शन तो ठीक है यहाँ पे। रीजन है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंजाई यूज्ड टू प्रोड्यूस एथेनॉल आर ऑफ ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे असर्शन और रीजन में क्या कनेक्शन है इसके बारे में जो आंसर की देंगे वो उस हिसाब से हम करेंगे, तो अभी मैं इसका आंसर नहीं बता सकता। असर्शन एंड रीजन प्रोबेबली दोनों करेक्ट होंगे। उसके बाद है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल, तो ये फीचर है कॉकरोच का इंसेक्ट्स ग्रुप का, तो ये बात सही है। दूसरा रीजन दिया है ईच मालपिगियन ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय नॉन सिलेटेड कॉलमनर सेल, ये बात भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, यानी कि ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन शायद इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं होगा ए का, लेकिन ए और आर दोनों करेक्ट होंगे। उसके बाद है बेसिल यानी कि तुलसी के बारे में पूछा गया है, जो कि लेमेसी का मेंबर है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ शुगर केन इन्फ्लोरेसेंस, जो कि पेनिकल है, ऑप्शन बी। उसके बाद है इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स जनरली, जनरली नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइट्राइट नहीं होगा क्योंकि नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में पहले। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी कहाँ हमें जनरली देखने को मिलती है उसके बारे में पूछा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो जब हमें देखने को मिलते हैं एक एम्ब्रियो के प्लेस पे, तो वो लाइम में या हमें सिट्रस फ्रूट में जनरली देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हमारा बैसिलस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है इन फीमेल्स टू ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू यूरिनोजेनिटल साइनस सो दैट देयर आर टू यूट्रस एंड टू वेजाइना, टू विच ऑफ द फॉलोइंग दिस करेक्टर को रिलेट, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता। आई थिंक ये कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है ऐसा, तो जो कि ह्यूमन में भी हमें देखने को मिल सकती है कभी, तो प्राइमेटा इसका प्रोबेबली आंसर होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम, जो कि हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि नेफ्रॉन से रिलेटेड है, और यहाँ पे लेबल किया है 1 to 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड विद द सिक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन एंड पोटेशियम इनटू यूरिन, यानी कि जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप सिक्रीशन का होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है अमोनियम आयन एंड पोटेशियम का सिक्रीशन कहाँ कहाँ पे होगा, तो प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए 1 and 4। 1 में क्या है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वल यानी कि PCT प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, एंड 4 में हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, तो 1 and 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद मैच करना है हमें कुछ लिस्ट को जहाँ पे साइंटिस्ट के नेम है और कुछ डिस्कवरी हैं, जैसे कि है नॉल और रस्का जिनने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। केसी मेहता हमारे सीरियल रेस्ट से रिलेटेड है इंडिया में, और बेजरनिक जो है उनने TMV की डिस्कवरी की थी या उससे रिलेटेड काम किया था, और जो स्मिथ है उनने पीच येलो डिजीज पे काम किया था या डिस्कवरी की थी, तो ये आप मैच कर लेना। आगे है हमारा व्हीट रस्ट डिजीज के बारे में, उसके होस्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जो इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं पता। प्राइमरी होस्ट और अल्टरनेट होस्ट तो होता ही है, शायद सेकेंडरी भी से माना जाएगा, तो कोलेट्रल होस्ट शायद नहीं हो सकता, लेकिन श्योर नहीं हूँ इसके लिए मैं। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंटीरियर पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच, तो ये एलेट्रा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किसे कहेंगे, जहाँ पे क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया इन्हें दिया है इट मस्ट हैव एटलीस्ट मोर देन 0.5% ऑफ वर्ड्स टोटल वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया नंबर 1 हमारा करेक्ट है। दूसरा है इट मस्ट हैव एटलीस्ट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि लेस देन 0.5 दे दिया, उसी का अपोजिट, तो गलत है सेकेंड। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन और इट मस्ट बी थ्रेटेंड, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, 30% और लेस नहीं, 30% एंड मोर होना चाहिए आई थिंक। फोर्थ है इट मस्ट हैव 30% और मोर ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन और इट मस्ट बी एंडेमिक, तो ऑप्शन फोर्थ और 1 करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ और 1 ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी ओनली 1 इज करेक्ट होना चाहिए।
बॉडेक्स मिक्सचर के बारे में पूछा गया कि उसका इंग्रेडिएंट कौन सा नहीं है, तो वो कॉपर नाइट्रेट नहीं है, क्योंकि कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर इसका इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके बाद है विच इज द 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमारा ऑक्जिलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके, जो कि ऑक्जिलो एसीटेट हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड, जो कि मिलके हमारा 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड सबसे पहले बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद न्यूमेटोफोर्स का फंक्शन पूछा गया है। तो न्यूमेटोफोर्स का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइजोफोरा प्लांट में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ सिंपल हीट लाइबल प्रोटीन अकरिंग इन सीड्स ऑफ सीरियल सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलाइंस। तो एक तो इसमें ट्रिक ये है कि जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि वीट, इनमें एक प्रोटीन होती है इम्पोर्टेंट, ग्लूटिन जिसे बोलते हैं, तो ग्लूटिलिन या ग्लूटिन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। बाकी इसमें हीट लाइबल भी पूछा गया है और सॉल्युबल होती है डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलाइन में, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जो कि सीड में हमारा प्रोटीन होता है मेनली वो ग्लोटुलिन ही होता है। बाकी तो जैसे एक प्रोटीन हमारा इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड है ग्लोबुलिन, हिस्टोन हमारा डीएनए से रिलेटेड है, पेक्टिन हमारा सेल वॉल में होती है, तो वैसे ही कैंसिल हो गई ऑप्शन। तो ग्लोटुलिन इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला रिजर्व फूड एल्गी की क्लास और उसमें इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड से पूछा गया है। तो ये आसान सा है, जैसे कि साइनोफाइसी में हमें साइनोफाइसियन स्टार्च देखने को मिलता है और सिंपली स्टार्च हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है, फ्लोरिडीन स्टार्च हमें रोडोफाइसी में देखने को मिलता है और फियोफाइसी में हमें लेमिनेरिन एंड मैनिटोल देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी का आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक हमें फूड चेन दी है, तो पूछा गया है कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो हमें एक्वेटिक फूड चेन देखने को मिलेगी एक्वेटिक लाइफ में, फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, इस तरीके से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद एमआरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि यूकैरियोट में जब एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए प्रोसेसिंग का मतलब जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को एमआरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें या इवेंट होते हैं। उनमें से एक इवेंट है यूकैरियोट में 5 प्राइम एंड पे एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोसेसिंग का। यहाँ पर नॉट रिलेटेड पूछा गया, तो कैपिंग तो है 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग भी है 3 प्राइम एंड पे, एक्सॉन को ज्वाइन करना और इंट्रॉन्स को रिमूव करना ये भी है, लेकिन कैपिंग 3 प्राइम एंड पे नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट के बारे में क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च पूछा गया जो लखनऊ में है, पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है वो कानपुर में है, और IARI हमारा दिल्ली में है, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि वाइल्ड जिम्नोस्पर्म जो कि उत्तराखंड में मिलता है वो है हमें पाइनस देखने को मिलता है नेचुरली, बाकी आर्टिफिशियली लगाए जाते हैं, लेकिन पाइनस हमें नेचुरली देखने को उत्तराखंड में मिल सकता है आराम से। उसके बाद ATP के बारे में पूछा गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एडेनिन होता है, राइबोज होता है, फॉस्फेट होता है। ऑप्शन सी में लिखा है एडिनोसिन, राइबोज एंड फॉस्फेट, लेकिन एडिनोसिन तभी मिलके बनता है एडेनिन एंड राइबोज, तो यहाँ पे एडिनोसिन एंड फॉस्फेट होता तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होते ऑप्शन सी में, लेकिन एडिनोसिन राइबोज फॉस्फेट है तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एडिनिन एंड राइबोज मिलके एडिनोसिन बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एडेनिन राइबोज एंड फॉस्फेट। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।